अचानक सामने महेश को देखकर रमा हैरान हो गई। उसने दूसरे दिन मिलने को बुलाया। रमा ने हाँ कह दिया। घर आकर रमा सोफे पे शांत बैठ गई। उसे महेश के साथ का आखिरी दिन याद आया। 10 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उसके घर में सास ससुर ननद थे। सभी लोग अच्छे थे। रमा के साथ अच्छे से रहते थे। रमा महेश के पिताजी के दोस्त की बेटी थी। रमा गांव से थी और दिखने में साधारण थी। उसका रहन सहन भी सादा था। महेश एक बैंक में काम करता था। वो दिखने में अच्छा था। उस दिन रमा और महेश की शादी की सालगिरह थी। वैसे महेश तो शांत स्वभाव का था। वो बहुत कम बोलता था। शुरुआत में रमा को लगा धीरे धीरे सब ठीक होगा। महेश उससे बहुत कम बात करता था। उसने सोच लिया इसके बारे में वो उससे बात करेगी। वो घर में ही सालगिरह मनाने वाले थे। कुछ नज़दीकी लोगों को बुलाया था। महेश ने उस दिन छुट्टी ली थी। महेश ने माँ से कहा वो रमा को लेकर बाहर जाना चाहता है। शाम तक लौट आएगा। माँ ने हाँ कह दिया। रमा तैयार होकर उसके साथ बाहर घूमने चली गई। वो दोनों म्यूजियम घूमकर पास के बगीचे में बैठ गए। रमा ने सोचा अब मुझे पूछना चाहिए कि महेश उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। महेश ने कहा देखो रमा, मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती हुई है। माँ पिताजी के कहने पर मैंने तुमसे शादी की है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते थे। माँ पिताजी को वो सही नहीं लगी, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी। मैं अभी उससे प्यार करता हूँ। तुम सोच लो क्या करना है। माँ पिताजी के लिए मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, लेकिन पत्नी का दर्जा नहीं दे सकूंगा। यह सुनकर रमा की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सभी सवालों के जवाब उसे मिल गए। रमा को बहुत प्यास लगी थी। उसने उठकर पानी पी लिया। महेश से वो ऐसे ही मिलने वाली थी। उसके मन में कुछ नहीं था। दूसरे दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। महेश की तबीयत उतर चुकी थी। रमा तो पूरी तरह बदल गई थी। उसने जींस टॉप पहना था। बाल खुले छोड़े हुए थे। महेश उसे देखता रह गया। उन्होंने एक दूसरे की पूछताछ की। रमा ने इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स पूरा किया था। अब उसका खुद का बिजनेस था। महेश ने उसे माफी मांगी और फिर अपने घर आने के लिए कहा। रमा ने कहा उस दिन आपने फैसला सुनाया था। अब मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, ये मेरा फैसला है। यह कहकर रमा वहां से चली गई। महेश उसे देखता ही रह गया। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।